आजकल एकता कपूर नई करण जौहर हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ द बंकिंगम मर्डर्स मूवी की, और उसकी वो प्रोड्यूसर हैं। और जो करण जौहर की मूवी होता है कि जो किसी भी बिना गे के पूरी मूवी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वैसा ही कुछ कुछ अब इनके साथ भी हो रहा है। ये भी वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लेके आई हैं। और या फिर ये समझिए कि पहले वेब सीरीज तक सीमित था, अभी बॉलीवुड की मूवीज़ में भी आपको हर मूवी में एक आलू की तरह डाला जाता है। पता नहीं क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन हाँ फिर भी ये अब ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। जैसे पहले लोग एक्सपोज करते तो कहते स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसलिए हम एक्सपोज करते हैं, तो वही चीज़ ऐसा लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके रोस्ट और रिव्यू दोनों की। इस मूवी को जब डायरेक्ट करने की बात आई कि इसको हंसल मेहता डायरेक्ट करेंगे, तो लगा कि कुछ एक अलग हटके मूवी बनेगी, कुछ थ्रिलर होगा, कुछ डिटेक्टिव वाला बहुत इंटरेस्टिंग केस होगा। लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं, मूवी देखने के बाद ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत सरप्राइजिंग हो ये था, ये तो हमें गैस ही नहीं किया। ये चीज़ बिल्कुल लगी नहीं मुझे। ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल एक मूवी चल रही है। बस मैं अगर उसकी लोकेशन को मुंबई रख दूं तो इंडिया के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, वो बस उन्होंने उसको उठा के यूके में बकिंगम शहर में रख दिया और वहाँ की घटनाएं घट रही हैं। अब जो वहाँ पे हो रहा है, जो आजकल की न्यूज़ में रहता है कि वहाँ पे दंगे होते हैं दो रिलीजन के बीच में, उस चीज़ को एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश की कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हेट है पर्टिकुलर एक रिलीजन के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें कुछ और ही हैं, लेकिन उसको कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया। ये एक बॉलीवुड का एक इंटेलेक्चुअल वाला एजेंडा हमेशा से रहता है कि वो कुछ अलग ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब पीड़ित हैं, सब झेल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद वो एक एजेंडा इस मूवी का भी एक पार्ट था, वो चीज़ रही। इसके अलावा एक चीज़ और प्रॉब्लमेटिक रही, या फिर एक अलग से पब्लिश किया गया कि मूवी दो लैंग्वेज रिलीज है, एक हिंदी एक इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी डायलॉग्स गोरे बोल रहे हैं वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो चीज़ है। लेकिन जब वो चीज़ आप हिंदी में देखते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा ही अटपटा सा उसका डबिंग की गई। मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। मुझे लग रहा है डबिंग आर्टिस्ट ने थोड़े पैसे खा गए, या फिर हो सकता है बजट का पंगा हो, क्योंकि बाहर की लोकेशन थी, करीना कपूर को भी कुछ पैसे देने, हंसल मेहता को देने, तो बाकी पैसे बचे नहीं। तो मुझे लग रहा है स्टार कास्ट वाला जो पार्ट था उसमें बहुत ही चिंदी चोरी की गई। बहुत ऐसे एक्टर्स नहीं लिए गए जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते। फिर भी रणबीर बरार की मैं बात करूँ, वो शेफ हैं, फिर भी मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ठीक कर गए। बाकी के एक दो लोग और थे, प्रवलीन संधू थी प्रीति के रोल में, उनकी परफॉर्मेंस ठीक लगती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टार कास्ट में कुछ और भी अच्छे लोग हो सकते थे और थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। जिस हिसाब से मीडिया प्रेजेंट कर रही है कि करीना कपूर की ऐसी एक्टिंग है वैसी एक्टिंग है, अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा रोल था, एक माँ का रोल जिसने अपने बेटा खो दिया है, वो फिर अपने काम में लीन है, अपने काम को करे, ऐसा वैसा। तो मुझे वो चीज़ बहुत एवरेज लगी, बहुत खास नहीं थी। तो परफॉर्मेंस वाली चीज़ भी मुझे ठीक ठीक लगी। बात कर लेते हैं म्यूज़िक। तो म्यूज़िक था करण कुलकर्णी का। म्यूज़िक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर से वही ज़माना वापस आ रहा है कि पुराने गाना का रीमेक रिप्राइज वही हो रहा है। बी प्राक ने किया है बेवफा मूवी का गाना, तेरी याद याद रह जाती है, वो गाना वो मुझे ठीक लगता है। वो गाना तब भी बहुत बड़ा हिट था, अभी इस मूवी में सुनेंगे तो आपको ठीक लगेगा। एक गाना और आता है जो मुझे लगता है कुछ खास असर नहीं डालता है। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैं बात कर सकता हूँ, सिनेमाटोग्राफी इमा डिल्सन मैन की। और मुझे लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है ठीक है, जब बाहर की अब लोकेशन तो थोड़े पैसे खर्च किए हैं तो अच्छी अच्छी फ़ोटो ही खींच के दिखा दो, क्या क्या जगह है वहाँ पे, क्या क्या अच्छी ग्रीनरी है या कुछ अच्छी लोकेशंस हैं। वो चीज़ उन्होंने, इमा ने ये काम अच्छा किया। अच्छा रहा कि उन्होंने बाहर का बंदा लिया था, यहाँ का लिया होता बंदा तो मुझे लग रहा है शायद कैसा कर देता। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ खास इसमें ऑफर नहीं करता है। जो थ्रिलर की बात की जा रही है, ऐसा थ्रिलर वैसा थ्रिलर, ऐसा कुछ कोई थ्रिलर नहीं, नॉर्मल सी एक मर्डर मिस्ट्री जिसको सॉल्व करते हैं। और फिर उसमें एक एजेंडा जो मैं आपको बोला हूँ कि वो अपना सेटिस्फाई भी कराया गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा गे वाला एंगल डाला गया, इमाम का बेटे को दिखाया, कुछ बवाल नहीं हुआ, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। मुझे लग रहा था शायद कुछ लोग बवाल मचाएंगे कि ऐसा क्यों दिखाया, वो चीज़ कहीं मुझे मिसिंग लगी। मतलब ऐसे मुझे कोई खबर नहीं मिली कि ऐसा कुछ बवाल कहीं मचाओ, या फिर उसका लोग देखने ही नहीं गए तो बवाल मचेगा क्या। मूवी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे, जैसा लोग सोच रहे थे कि शायद थोड़ा अच्छा करेगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूवी कुछ खास नहीं कर पाई और डिजास्टर साबित हुई अभी तक एक वीक के बाद। अगर आप देखने का सोच रहे हैं कि सब मूवी देख चुके हैं कुछ देख, तो मुझे लग रहा है कि जो पुरानी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, जैसे अभी तुम्बिन रिलीज़ हुई है वो देखिए, तुम्बाड़ अगर आप नहीं देखी तो तुम्बाड़ देख लीजिए, जब भी मैट रिलीज़ हुई है, तो ये सारी मूवी है। मुझे लग रहा है कि ये सब देख लीजिए, ये मूवी छोड़ दीजिए, ये सरदर्द मूवी है। अब ओ टी टी पे आएगी, जब जब मुझे लग जल्दी आएगी, हो सकता है एक दो हफ्ते में अनाउंसमेंट हो जाए कि ये मूवी इस पर आ गई है, तो देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि शायद एक बार देखने लायक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये मूवी एक टाइम देखने लायक भी है। अब बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो मैं इसे देता हूँ 2 स्टार। मुझे लग रहा है 2 भी ज़्यादा ही दे रहा हूँ, 2 स्टार
किसी के भी समझ लो, हंसल मेहता के समझ लो, बाकी लोकेशन के समझ लो, थोड़ी बहुत टूटी मोटी परफॉर्मेंस के समझ लो, तो 2 स्टार इस मूवी के लिए।